Good morning, all of you. Today we are discuss about important question of all the measurement and control system का जो टोटल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, तो यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर से तुम लोगों को ये जो बुक्स जो है ये लाइब्रेरी पे मिल जाएगा। ये डिप्लोमा का सिलेबस वाइज बुक्स है। तो वहाँ पे देखो जो है ये जो फर्स्ट जो है व्हाट इज़ मेज़रमेंट है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेज़रमेंट क्या है इसको तुम्हें लिखना होगा। यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये in order to compare or determine the value of physical variable, some kind of measurement is to be carried out. यहाँ पे कोई भी वेरिएबल को, कोई भी फिजिकल वेरिएबल को और इसको जब तुम डिटरमाइन करने के लिए जब किसी के साथ कंपेयर करोगे ना, तो दैट इज़ कॉल्ड अंडर द मेजरमेंट। एंड और यहाँ पे देखो मेजरमेंट एक्चुअली ये दोनों स्टेप पे है। एक स्टैंडर्ड मस्ट भी, एक स्टैंडर्ड कुछ तो चाहिए ही, ठीक है। उसके बाद जो चाहिए वो है द apparatus एंड द एक्सपेरिमेंटल द प्रोसीड्योर। और ये जो apparatus एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीड्योर, ये दोनों चीज़ ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया है व्हाट इज़ मेज़रमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तुम्हारा सालों का क्वेश्चन पे भी आया था। तो नेक्स्ट जाकर जो क्वेश्चन जो है वो है मेथड ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड मेथड ऑफ द मेजरमेंट। एंड टू बेसिक मेथड है। वन इज डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड एंड जो दूसरा जो तरीका है जो है वो है इनडायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड थ्रू द कैलिब्रेटेड सिस्टम। एक कैलिब्रेटेड सिस्टम को लेकर तुम लोग ये इसको मेज़र कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कैलिब्रेशन। व्हाट इज़ कैलिब्रेशन? कैलिब्रेशन क्या है ना, कैलिब्रेशन देखो, कैलिब्रेशन इज़ द very important part of the instrument and because the calibrate नहीं होगा कुछ इंस्ट्रूमेंट तो उसका रीडिंग गलत आ सकता है। जैसे कैलिब्रेशन मतलब क्या है ना, ये कैलिब्रेशन मतलब कंपेयर बिटवीन टू मीटर्स, वन इज स्टैंडर्ड एंड अदर इज टेस्टेड। मतलब क्या है ना, एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट होगा तो स्टैंडर्ड मेज़रमेंट के साथ तुम किसी को कैलिब्रेट कर सकते हो, ठीक है। कि किसी वही एक ही तरह का इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे पूरा अब मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे ग्रीनिच मीन टाइम जो है वो टाइम के हिसाब से उसको वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो उसके हिसाब से सारा वर्ल्ड चलता है। तो उसके हिसाब से हम लोगों का जो IST टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है इलाहाबाद पे, तो उसके हिसाब से हम लोगों का पूरा इंडिया चलता है। तो उसके हिसाब से हम लोग सब जो भी वॉच है, जो भी हम लोग टाइम के लिए मेज़र करते हैं उसको कैलिब्रेट करके रखते हैं ना। तो अभी तुम्हारे पास जब उतना बड़ा कैलिब्रेशन, उतना एक्यूरेट का कैलिब्रेशन नहीं होगा तो तुम लोग क्या करोगे ना, एक वॉच को कैसे, एक रेल का जो वॉच होता है तो उसके उसके हिसाब से तुम लोग कैलिब्रेट करते हो। तो ये जो मतलब क्या है ना, अभी वो जो रेल का जो वॉच है, जो रेल का जो टाइम है, हम लोग स्टैंडर्ड टाइम मान के चलते हैं। ये जस्ट मैं एग्जांपल देकर बोल रही हूँ, हाँ।
एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, कैलिब्रेशन क्या है ये समझने के लिए ये बोल रही हूँ। तो एक प्राइमरी हो जाएगा, जो रेल का जो टाइम है वो प्राइमरी हो जाएगा, और एक है सेकेंडरी। सेकेंडरी जो है वो है तुम्हारा जो वॉच है वो है सेकेंडरी। ठीक है, तो उसको जब कैलिब्रेट करके स्लो या फास्ट है या ठीक है ये देख रहे हो ना, तो उसका एरर निकाल रहे हो, तो ये है कैलिब्रेशन। ठीक है, उसके बाद जो है वाई मेक मेजरमेंट। मेजरमेंट क्यों ये क्यों हम लोग मेजरमेंट का ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन जो है, जनरल डिस्क्रिप्शन जो है, देखो हम लोग तो अभी जो ये जो सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं ये तो हम लोग का इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं जो ये मैकेनिकल का बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है। और ये पूरा पूरा मैकेनिकल वाइज नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट जो है ये मेज़रमेंट का जो पार्ट है, ये मेज़रमेंट सिस्टम का जो पार्ट है, ये कभी कभी आ सकता है जो इसका स्टेप वाइज कैसे इसको तुम रन करोगे। जैसे ये तो एक्चुअली कोई भी मैकेनिकल क्वांटिटी को तुम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पे कैसे मेज़र करोगे, ये सब इसके लिए ये सब स्टेप दिया हुआ है। जैसे एक स्टेट पे है मेज़रमेंट मीडियम जो है, उसके बाद मेज़रमेंट क्वांटिटी है, उसके बाद प्राइमरी हीट सेंसिंग एलिमेंट है, उसके बाद वेरिएबल कॉन्वर्शन एलिमेंट है, उसके बाद वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट है, उसके बाद डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट है, उसके बाद डेटा द प्रिसिशन एलिमेंट है, उसके बाद द प्रेजेंटेड डेटा है, उसके बाद द ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो ये जो स्टेप है ये स्टेप बाय स्टेप ये इसको मेज़रमेंट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ मेज़रमेंट का डिस्प्लेसमेंट मेज़रमेंट के लिए क्या है, ये फोर्स प्रेशर फ्लो टेम्परेचर ये सब देख लेना। ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पे थोड़ा आ सकता है। यहाँ पे जाकर इसके बाद देखो जो हम लोगों का जो आ रहा है ये जो कंट्रोल सिस्टम, ये इस चैप्टर से तो ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही, जो मैंने बोला। ठीक है, तो उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट आ रहा है जो ये है कंट्रोल सिस्टम। व्हाट इज़ कंट्रोल सिस्टम? कंट्रोल क्या है ना, जिसको तुम कंट्रोल करोगे कि किसी चीज़ को किसी सिस्टम को तुम तो ये जो मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम ये एक ही साथ होता है, क्योंकि व्हाट इज़ कंट्रोल सिस्टम ना, ये सिस्टम इज़ एन assemble of a device and components that are connected or related by some form of regular interaction or interdependent dependence or to form an organized whole and perform specified related tasks। यहाँ पे देखो an assemblage of a device and components of a related so as to compare command direct or regulated it itself or another system। ये जो कंट्रोल सिस्टम जो है ना, जैसे देखो एक बॉयलर का स्टीम कितना एक टरबाइन को घुमाएंगे तो ये कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसको तुम्हें ये जो मैकेनिकल पावर जो स्टीम पावर से जो मैकेनिकल पावर जो यहाँ पे हो रहा है, तो इसको कैसे तुम लोग कंट्रोल करोगे? ये कंट्रोल ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पे ये जो
तुम चाहोगे ना तो वो मैनुअली भी हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या है ना, इसका आउटपुट तुम्हें देखना होगा, आउटपुट कितना आ रहा है। उससे ज़्यादा नहीं चाहिए तो तुम्हें वहाँ पे भाल्व लगाना होगा या कोई भी सेटअप लगाना होगा, जिससे वो कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग फ़ैन चलाते हैं ना, तो फ़ैन चलाते हैं, फ़ैन का पहले तो स्पीड हम लोग देख लेते हैं, फिर उससे ज़्यादा स्पीड चाहिए तो हम लोग रेगुलेटर के थ्रू उसको ज़्यादा कर देते हैं, और कम होगा तो क्या है ना, रेगुलेटर के थ्रू उसको कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये है कंट्रोल सिस्टम। मेनली कंट्रोल सिस्टम जो है वो है दो दो तरह का, एक है एंड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरा है तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे एक बार कंट्रोल सिस्टम का जो एप्लीकेशन जो है ये सब एक बार थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। बुक्स के अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल ऑटोमोबाइल, यहाँ पे प्रिंट व्हील कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन एंड स्पीड कंट्रोल सिस्टम, ये सब है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे है, और यहाँ पे बहुत सारा जो एग्जाम्पल है ठीक से देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख कर रखा है, ये है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये तो नहीं तो कंट्रोल सिस्टम क्या है ये पूछ लेगा, नहीं तो ये बोलेगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ये क्या है, ये इसको बोल दो। इसको भी बोल सकते हो, ठीक है। बोल सकते हो मतलब पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है ना, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पे कोई भी फीडबैक सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है। देखो ये इनपुट आ रहा है और यहाँ पे आउटपुट जा रहा है, ठीक है। कोई भी देखो फीडबैक सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कोई भी फीडबैक सिस्टम नहीं है। तो ये है एक्चुअली ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे कोई भी फीडबैक नहीं रहता। बट यहाँ पे देखो, ये पिक्चर को देख लो, ये जो है यहाँ पे एक फीडबैक सिस्टम है, यहाँ पे पूरा सिस्टम तो ऐसे है। उसके बाद आउटपुट पे कितना जा रहा है वो मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, इसको देखकर हम लोग यहाँ पे फीडबैक पे दे रहे हैं और एक सिस्टम लगा रहे हैं। तो ये जो है ये है फीडबैक सिस्टम, ठीक है। तो ये जो इसको क्लोज लूप सिस्टम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको क्लोज लूप सिस्टम भी बोल सकते हो। अच्छा, ये जो है देखो, इसको इसका जो कंपैरिजन जो है इसको ठीक से पढ़ लेना। यहाँ पे ओपन लूप पे क्या है ना, नो फीडबैक सिस्टम है। यहाँ पे क्लोज लूप पे क्या है, फीडबैक इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे ओपन लूप सिस्टम पे क्या हुआ ना, लेस एक्यूरेसी हो गया, एक्यूरेसी उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, और क्लोज लूप पे मोर एक्यूरेट होगा। यहाँ पे ओपन लूप पे स्टेबिलिटी कैन बी इंश्योर्ड, यहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में, यहाँ पे मे बिकम अनस्टेबल एट टाइम, ठीक है। अनस्टेबल रह सकता है बट इसको तुम ठीक कर सकते हो, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ नॉन लीनियरिटी कॉज, यहाँ पे देखो नॉन लीनियरिटी ही लीनियर हो सकता है, बट इसको तुम कंट्रोल करके, क्लोज लूप को तुम कंट्रोल करके लीनियर रिटी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो बहुत सारा यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, कभी कभी एग्जाम्पल पे ही पूछ सकता है। एग्जाम्पल क्या है, ऑटोमोबाइल, वॉशिंग मशीन है, मैंने ओपन सर्किट पे मैं बोल रही हूँ, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पे। कॉफ़ी मेकर है, एन ऑटोमेटिक, एक टोस्टर है, हैंड ड्रिलर है, ठीक है। और यहाँ पे एंड दूसरा साइड पे क्लोज लूप सिस्टम पे जो है वो है लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम, जो है ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम है, ह्यूमन बीइंग रीचिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट
सेंट्रीफ्यूगल व्हाट गवर्न इट एक्सेट्रा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी और एक बात है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज ये और लिमिटेशन ये भी आ सकता है। एडवांटेज क्या है ना, देखो जो ओपन लूप सिस्टम है इसका एडवांटेज है सिंपल कंस्ट्रक्शन है, इजी मेंटेनेंस है, लेस कॉस्टली है, एंड देन क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सब एक्चुअली है। तो उसके बाद लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन मतलब यहाँ पे तो ओपन लूप पे तुम लोग कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज लूप पे देखो, क्लोज लूप पे जो है, क्लोज लूप पे जो एडवांटेज जो है वो है मोर एक्यूरेट कंपैरेटिवली जो ओपन लूप सिस्टम है उसके हिसाब से ये मोर कंफर्टेबल है, and usually performance actually even in the presence of non-linearity in the change in system। हाँ, ये सब तो है। तो ये लिमिटेशन और डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो ये सब जैसे ये जो इसको वो तो ठीक से पढ़ लेना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा ना, एक्चुअली देखो बहुत सारा क्वेश्चन एक एक करके तुम लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, थ्रू इंटरनेट ये पढ़ सकते हो, कैसे आएगा या नहीं आएगा, ये सालों का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एक साथ देख कर मैं बोल रही हूँ, जो ये सब क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम लोग। इसके बाद जो आ रहा है सेकंड चैप्टर जो आ रहा है, ठीक है, वो नेक्स्ट डे मैं बोल दूँगी। ठीक है।